हेलो गाइस। 16 दूनी 22। आप सोच रहे होंगे 16 दूनी 32 होते हैं, पर गाइस हमें लगा है सदमा, इसलिए हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सुबह सुबह हमने एक ऐसा वीडियो देखा जिससे हमारी भावनाएं बहुत आहत हुई। वो भावनाएं ना तो हम व्यक्त कर पा रहे हैं, ना ही अपने पास रख पा रहे हैं। आखिर हमने सोचा कि हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं, क्या पता आप लोग कोई हमें सॉल्यूशन बता दो, क्योंकि आप हमारे शुभचिंतक हो। सुबह सुबह हमारे सामने एक चैनल आया, लप्पी एक्सक्लूसिव राज, और उस पे एक गाना प्रकट हुआ जो फिल्माया गया है। लप्पू भैया शाहरुख खान बने हैं और लप्पी जी काजोल बनी है, और मनाली में वो गाना शूट हुआ है। कल ही हमने टीज़र देखा था। अभी हम टीज़र के सदमे से ही बाहर नहीं आए थे कि भैया जी ने इतनी जल्दी गाना भी लॉन्च कर दिया। गाने से हमें प्रॉब्लम नहीं थी, हमें सिर्फ प्रॉब्लम इतनी सी है कि लप्पू भैया शाहरुख खान का गाना क्यों क्यों आखिर। आपको पता है हम शाहरुख खान के इतने बड़े फ़ैन हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और आपने उनका गाना यूज़ करके हमारी भावनाओं के साथ खेला है। मतलब हम सोचे थे कि आप गाना लेके आओगे तो कोई तड़कता भड़कता नया गाना लेके आओगे, भोजपुरी इंडस्ट्री के आप किंग बनोगे, लेकिन आपको सिर्फ शाहरुख खान ही बना मिला। मतलब क्यों चुसा हुआ शाहरुख खान कहाँ होता है? मतलब क्यों क्यों आपने इतने आइकॉनिक गाने की ऐसी तैसी करी? मतलब हमारी भावनाएं क्यों इतनी आहत करी भैया? हमारी भावनाएं नाली के पानी में बह गई वो गाना देख के। साथ में लप्पू भैया ने अपनी एक स्टूडियो खोलने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि भैया ने एक ड्रोन कैमरा खरीदा है। अब ड्रोन कैमरा लाखों में शायद आया होगा, तो भैया को पूरा पैसा वसूल करना है, तो इसलिए भैया जी प्रचार कर रहे हैं, और इसीलिए ड्रोन कैमरे से वो गाना शूट हुआ है। और इसीलिए किया गया है कि पहले हम खुद पे फिल्माते हैं, फिर हम जनता को ठगेंगे। तो उन्होंने अपनी ऑडियंस को ये बोला है कि अगर आप भी कोई ऐसा सॉन्ग अपने ऊपर फिल्माना चाहते हो और अपना कोई बनवाना चाहते हो लाइफ टाइम मेमोरी, तो भैया बना सकते हैं। उसमें जैसे कि पोस्ट वेडिंग शूट भैया ने दिखाया है, इनका पोस्ट वेडिंग शूट है। पूरी दुनिया प्री वेडिंग शूट कराती है, मैटरनिटी शूट कराती है, लेकिन भैया जी ये वाला शूट आपको अपनी जो शादी वाला सर्कस था उससे पहले लॉन्च करना चाहिए था, ताकि हम ये समझ लेते कि वो प्री वेडिंग शूट है, लेकिन इन्होंने बाद में कराया, तो इसको हम पोस्ट वेडिंग शूट ही बोलेंगे। अब भैया जी ने ड्रोन का प्रचार कर रहे हैं सब जगह जा जा के। उन्होंने घर में प्रैंक वीडियो में भी वो ड्रोन यूज़ किया, उन्होंने मनाली में भी किया, और अब उसको वो बेंगलोर भी उठा के ले गए हैं, और साथ साथ में उस ड्रोन चलाने वाले को भी अब साथ साथ में लेके जाते हैं। अभी वो जो लार टपकाने वाला देवर था उसका काम थोड़ा कम हो गया, उसका वजन थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि उसको कैमरा पकड़ना आता है, ड्रोन को चलाना नहीं आता है। गाना गाना चलो आपने लगा भी दिया, हमारी भावनाएं भी हर्ट कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे अजीब बात मुझे ये लगी जब भाऊजी आपकी एक लाइफ टाइम मेमोरी क्रिएट होने जा रही थी, आप एक गाने में काजोल बनने जा रही थी, बाहें फैला फैला के आप एक्ट करने जा रही थी, तो भाऊजी थोड़े से तो अच्छे कपड़े पहन लेती भाऊजी। क्यों आपने मतलब ऑडियंस की भावनाओं के साथ खेला, और मतलब वो गाने में आपने सारे टीशो के कपड़े पहन ढक के और सारा गाना शूट कर दिया। वो साड़ी पूरी गाने में, वो साड़ी वाला जो सीन आ रहा है उसमें आपकी साड़ी जो है आधी टांगों पे आ रही है भौजी। ऐसे क्यों? मतलब आप इतना सुंदर गाना और इतनी सुंदर हीरोइन और उतना सुंदर शाहरुख खान, तो कम से कम कपड़े तो अच्छे पहन लेते। हाँ, और आप दुनिया से बिजनेस करोगे, अभी आपके पास अच्छे अच्छे लोग आपसे शूट कराने आएंगे और आप उनको ऐसे शूट करके दोगे, तो कम से कम अपने लिए अच्छे कपड़े तो खरीद लेते। हाँ, इतना इन्वेस्ट किया था आपने ड्रोन कैमरा खरीदने में, तो थोड़े से कपड़े खरीदने में भी अच्छी अच्छी साड़ी और अच्छे से साड़ी को बांधना वो सब भी कर लेते वो गाने में। अगर आप और अच्छे सोच समझ के किसी की सलाह लेके कपड़े पहनते ना, तो भौजी सच्ची में वो गाना जो आपने बनाया था शायद उसमें 4 चांद लग जाते। सब कुछ अच्छा था, आपने एडिट भी अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, और लोकेशन तो अच्छी थी, क्योंकि मनाली बेस्ट प्लेस है, बहुत अच्छा प्लेस है, लेकिन आपने उसमें कपड़े ऐसे पहन के ना टीशो वाले गाने की ऐसी तैसी कर दी, और उससे भी ज़्यादा ऐसी तैसी कर दी आपने शाहरुख खान की। लेकिन ऑडियंस से आप अपनी से ये वो करना कि ये गाना शाहरुख खान तक नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए।
नहीं तो जिस दिन शाहरुख खान ने अपना कॉपी देख लिया ना कि मेरा सस्ता कॉपी मार्केट में घूम रहा है आजकल, शाहरुख खान को अटैक पड़ जाना है भौजी, तो बचा के रखना। और गाइज अब भैया और भौजी मनाली से आके अपना गाना लॉन्च करके और आधे से ज़्यादा टीशो का ठेला लगाने के बाद पहुंच गए अपनी बिट्टो रानी के यहाँ पे। बिट्टो रानी को उन्होंने देख भी लिया। 2 मिनट तक बिट्टो रानी दिखी नहीं थी क्योंकि वो घर में नहीं थी, पूजा करने गई थी। तो भैया जी ने उनके बेटे से 10 बार पूछ लिया, बेटा बिट्टो रानी कहाँ है, बिट्टो रानी कहाँ है। आखिरकार आ गई और भैया जी बोले, ओ हो बिट्टो रानी आज साड़ी में। प्रसन्न हो गए थे मतलब भैया जी। पर है ना, बिट्टो रानी जो है एकदम कॉपी है भौजी की, और भौजी एकदम कॉपी करती हैं भुट्टो रानी को। सेम साड़ी उन्होंने पहन रखी है और सेम टाइप की साड़ी ये बिट्टो रानी ने पहन रखी थी। उन्होंने साड़ी पहन रखी थी डार्क ग्रीन कलर की और उसके अंदर पेटीकोट डाला हुआ था येलो कलर का, मतलब पूरा अंदर से वो पेटीकोट दिख रहा था। और पेटीकोट दिख नहीं रहा था, उसके ऊपर से पीछे से पूरा वो अंदर से साड़ी उसके आधे पेटीकोट पे से बांधी थी। मतलब ये लोग शूट करते हैं, मुझे ये ही समझ में नहीं आया आज तक कि जो कैमरा पकड़ के इनको कैप्चर करता है, क्या उसको भी ये समझ में नहीं आता या दिखाई नहीं देता कि अपनी बीवी को जब शूट करने जा रहे हो तो तुम मतलब क्या शूट कर रहे हो, उसके कपड़े ठीक हैं या नहीं है, वो कैसी पोजीशन में खड़ी है, कैसी में बैठी है, क्या उसके कपड़े ऊपर उल्टे सीधे हो रहे हैं, क्या आपको ये दिखाई नहीं देता? अगर तब दिखाई नहीं देता तो क्या एडिट करते में भी दिखाई नहीं देता या डालते में भी दिखाई नहीं देता? चलो मान लो कि जब हम फ्रंट कैमरा से बनाते हैं कोई वीडियो तब तुमको दिखाई नहीं दिया होगा क्योंकि हम आ रहे हैं या ये लोग ऐसे बनाते हैं कैमरा अपने थोबड़े पे लगा के। लेकिन जब कोई दूसरा इंसान बैक कैमरे से कैप्चर कर रहा है, उसका खुद का हस्बैंड उसको कैप्चर कर रहा है, तो क्या तभी भी दिखाई नहीं दे रहा? तब तो ये आंखें यहीं पे लगी रहती हैं ना, या तब भी दिखाई नहीं देता है? एक इन्होंने थोड़े दिन पहले मतलब वीडियो डाली थी भुट्टो रानी ने, इन्होंने दुनिया का सबसे अलग ब्लाउज मतलब बनवाया है जिसमें एक बाजू बनवाई है और एक बाजू नहीं बनवाई है, और उसको पहन के ये अपने घर में अपने जेठ के सामने खाना सर्व कर रही थी ऐसे ब्लाउज को पहन के। और ये अपने आप को संस्कार, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान इनकी गुहाई देते हैं। ये बिहार के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कपड़े पहनने के बाद। और ये सारे लोग गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ डाल के ना, देखो फिर से ये लोग ऑडियंस के साथ खेल रहे हैं जबकि कोई गुड न्यूज़ इनके पास है नहीं। क्या गुड न्यूज़ है? देखो जब भी ये लोग गुड न्यूज़ डालेंगे सब लोग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मनीषा ने दी गुड न्यूज़, लप्पू ने दी गुड न्यूज़, ऑटोमेटिक मैटर कहाँ चला जाता है, बेबी प्लानिंग पे, बेबी पे, प्रेगनेंसी पे। लेकिन ऐसी कोई गुड न्यूज़ है नहीं, ये ऑडियंस के साथ खिलवाड़ करते हैं। भुट्टो रानी इसमें 100% इनका मतलब इनका जो वो है कंटेंट लेती हैं, क्योंकि जब जब लप्पू उनके घर जाता है कहीं ना कहीं उनको व्यूज़ आते हैं। तो भुट्टो रानी ने भी ये लगा दिया और रात की बनी हुई खीर गुड न्यूज़ के नाम पे इनको खिला दी। गुड न्यूज़ क्या क्या थी? कुछ नहीं थी उस ब्लॉग में, सिर्फ ऑडियंस के साथ खिलवाड़ किया गया था और भुट्टो रानी ने उस ब्लॉग में सिर्फ गालियां खाई थी। लप्पू और लप्पी का मुझे ये समझ में नहीं आता, इधर से जाएंगे तो भुट्टो रानी के यहाँ, उधर से यहाँ जाएंगे तो मतलब इन्होंने अपनी बहन को क्यों रखा हुआ है? जब तक ये लोग वहाँ पे रहते हैं राजमहल में तो अपनी बहन को साथ में रखती हैं लप्पी रानी, जैसे ही इनको कहीं जाना होता है उठा के अपनी बहन को उठाती हैं और भुट्टो रानी के घर में पटक के चली जाती हैं। इससे अच्छा इनकी बहन को भी अब सोचना चाहिए, इनके माँ बाप को भी अब सोचना चाहिए और लप्पी को भी, अपनी बहन को इससे अच्छा अपने मायके में भेज देना चाहिए अपने माँ बाप के पास में। क्योंकि अब ये दूसरी बार है, पहले होली के टाइम पे भी पटक के चली गई थी, पहले बेंगलोर गई थी और अभी फिर से उनके यहाँ पे अपनी बहन को पटक के चली गई हैं खुद बेंगलोर। बेंगलोर में क्यों गई हैं? क्योंकि इनको गूगल के ऑफिस ने बुलाया है, गूगल ऑफिस ने। लेकिन पता नहीं मुझे भाई, ये लोग मतलब लप्पू भैया बोल रहे थे हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमको गूगल ऑफिस ने बुलाया, अच्छे अच्छे क्रिएटर्स को बुलाया। मुझे समझ में नहीं आती गूगल ने क्या देख के इन लोगों को बुलाया है, क्योंकि पहले ये लोग अच्छी जब ये घर की ब्लॉगिंग करते थे अच्छी ब्लॉगिंग दिखाते थे, मतलब चीपनेस नहीं होती थी इनके उसमें
कपड़ों को लेके और उसको लेके अच्छे से रहते थे, मतलब लप्पी अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के रहती थी, अच्छा कंटेंट दिखाते थे ये लोग। कंट्रोवर्सी समय समय पे करते थे बट घर घर में आपस में करते थे। लेकिन अभी इनके कंटेंट इतना ख़राब हो चुका है, इनकी हरकतें इतनी ख़राब हो चुकी हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, इन्होंने प्लेन में बैठ के कितनी वाहियात हरकतें करी। मतलब एरोप्लेन में शायद कोई, मतलब सारे अच्छे लोग होंगे, नहीं तो कोई टेढ़े दिमाग का होता ना इनकी इन हरकतों को देख के इनको पीटता। जिस हिसाब से इन्होंने एरोप्लेन में बैठ के हरकतें करी, और वो सारी हरकतें इन्होंने यूट्यूब पे नहीं डाली, सारी हरकतों के वीडियोस इन्होंने फेसबुक पे डाले। मतलब शायद गूगल इनको फेसबुक की वीडियोस नहीं देखे होंगे, जिस हिसाब से ये वहाँ पे गंदगी मचाना अभी स्टार्ट किए हैं। अगर ये गंदगी मचाना गूगल वहाँ की वीडियो से बुलाते तो गूगल इनको कभी नहीं बुलाते। अच्छे कंटेंट क्रिएटर तो ये लोग अब बिल्कुल नहीं रहे। आप फैमिली ब्लॉगिंग करो, डेली ब्लॉगिंग करो, लेकिन उसमें भी एक बात होती है कि ऑडियंस आपको आपसे क्या सीख रही है। इन्होंने ऐसे वाहियात वाहियात वीडियोस डाले हैं अभी, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और एक वीडियो की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी। एक वीडियो ब्लॉग आया था, आई थिंक कल आया था, जिसको लप्पू भैया खुद अपने हाथों से शूट कर रहे थे। लप्पी पूजा कर रही थी, उसमें इन्होंने पीछे से वो ब्लॉग शूट किया है, अपनी ही बीवी को शूट कर रहे हैं। इनको एडिट करते समय इतना नहीं दिखता कि हमारी बीवी ने क्या पहना हुआ है, वीडियो में कैसे कैप्चर हो रही है। इतना वाहियात तरीके से वो मतलब आया है वीडियो में, इतना वाहियात तरीके से आया है। और ये लोग, इनको गालियां तो पड़ती हैं, लेकिन यूट्यूब पे इन्होंने सारे कमेंट्स होल्ड किए हुए हैं। मुझे ना जाने कितने लोगों ने वो वीडियो सजेस्ट किया था कि दीदी आप वो वाला वीडियो देखो, और स्पेशली फ़ोटो ले लेके भी भेजा उस वीडियो से कि देखो कितने गंदे तरीके से अपनी ही बीवी को दिखा रहा है, कितने गलत उसमें। और लप्पी तो भाई साहब इस टाइम एज ए सेलिब्रिटी हो गई है, उनको यही नहीं पता है कि मतलब मेरा वीडियो कैसा जा रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने क्या अंदर पहना है, मैंने क्या नहीं पहना है। उनको कुछ समझ में नहीं आया है, बस वीडियो बनाने से मतलब है। मतलब पता नहीं ये लोग अपने आप को क्या ही समझ बैठे हैं आजकल। इन्होंने जो प्लेन वाले वीडियोस डाले थे, और ये अभी जो गूगल ऑफिस वाला जिनको इनको प्राउड फील हो रहा है, उसके जो इन्होंने फेसबुक पे वीडियोस डाले थे, उन पे इतने गंदे गंदे कमेंट्स आए, इतने गंदे गंदे। मैं कुछ कमेंट्स सुनाती हूँ आपको कि एक वीडियो में जिसके बारे में ये बोल रहे थे लप्पू भैया कि हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि अच्छे अच्छे क्रिएटर्स को बुलाया गया। मतलब ये अपने आप को बोलने की कोशिश कर रहे थे कि हम बहुत अच्छे क्रिएटर में आते हैं, इसलिए हमको बुलाया गया है। तो उसमें लिखा था किसी ने कि शक्ल से तो सूखा सूखा का रोगी लग रहा है दोनों, और इसको किसने बुला लिया गूगल ऑफिस में। गूगल ऑफिस में शक्ल देख के नहीं बुलाते हैं क्या। एक ने लिखा है बिहार का नाम बदनाम कर रहे हैं दोनों, कलंक हैं दोनों बिहार के नाम पे। एक और कमेंट आया जिसमें लिख रहा था टुचिन तुम मुझे छिले हुए मुर्गा लगते हो, सूखा मुर्गा और साथ में सूखी मुर्गी। एक और कमेंट आया था पैसे के लिए ये लोग अपनी ही जग हसाई करा रहे हैं दोनों अपने मन से। क्या इनके परिवार वाले इनको रोकते नहीं हैं, या परिवार इनको इनका ऐसे वीडियोस देखता नहीं है। तो बहन जी आपका कमेंट का रिप्लाई मैं दे देती हूँ, परिवार वाले ही इनको ये बढ़ावा दे रहे हैं ऐसी हरकतें करने के लिए। इनका पूरा परिवार ऑलरेडी सोशल मीडिया पे है, तो सब इनकी वीडियोस देखते हैं और सब इनको बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस बना के इनको ज़्यादा पैसे आते हैं, इतनी गंदगी मचा के इनको ज़्यादा पैसे आते हैं। अगर ये अच्छा कंटेंट डालेंगे, घर का वीडियो डालेंगे, नॉर्मल वीडियोस डालेंगे, अपने घर गृहस्थी वाले खाना पीना रहना ये सब दिखाएंगे, तो इनको व्यूज़ उतने नहीं आएंगे जितना गंदगी परोसने पे आएंगे। तो इसीलिए ये अपना रास्ता जो है भटक के गंदगी की साइड आ गए हैं। और जनता को भी ये बोल रही थी कल लप्पी कि हम अच्छा कंटेंट आपको सिखा रहे हैं, अच्छा कुछ सिखा रहे हैं। तो जिनको भी ऐसी गंदगी करनी है वो ज़रूर अपनाएं और फेमस हो जाएं ऐसी गंदगी करके, और गाली भी खाएं साथ में। मतलब एक एक वीडियो पे हजार हजार गाली मिलती हैं इनको, और इतनी वाहियात मिलती हैं जो कुछ गालियां तो लेने लायक भी नहीं होती हैं, उस तरीके की इनको गालियां मिलती हैं। और मतलब इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, कुछ भी वीडियोस डाल देते हैं आजकल ये। तो थोड़ी सी तो शर्म करो उन लोगों की खातिर जो आप लोगों को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, जो आप लोगों को प्यार करते हैं सच में,
कम से कम उन लोगों की तो शर्म करो। सो गाइज़, आप लोग इनकी वीडियो से क्या सीखते हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको लप्पू और लप्पी का गाना कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। उसमें इन्होंने कपड़े जैसे पहने थे गाने के हिसाब से, उस पर भी कमेंट ज़रूर रखना अपने, और कौन कौन वो गाना देख के सदमे में आ गया वो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना। हम दोबारा से सदमे में जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।